हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए इसे बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखते हैं। दोस्तों, है ना, कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मतलब वैसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक से चले, है ना, जो उपयोगकर्ता का मतलब कौन होता है? आप। तो मैंने कहा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता से डेटा कमांड इनपुट के तौर पर लेता है और उसे कंप्यूटर की मेमोरी में उपस्थित नियम एवं शर्तों के अनुसार, है ना, प्रोसेस करता है। उसके बाद परिणाम को आउटपुट के रूप में दर्शाता है और साथ ही फ्यूचर के उपयोग के लिए सुरक्षित कर देता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर क्या कर रहा है? आपसे डेटा ले रहा है। ठीक है, कंप्यूटर आपसे क्या ले रहा है? डेटा ले रहा है। एक मिनट, इसका ब्लैक कर दे थोड़ा, है ना। कंप्यूटर आपसे क्या ले रहा है? डेटा ले रहा है ना। डेटा, अब डेटा क्या होता है? डेटा किसी भी इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग डेटा बोलते हैं। जैसे कि 0 से 9, है ना, A to Z, है ना, कोई सिंबल हो सकता है ना, कोई पंचुएशन हो सकता है ना, कुछ भी। ये सब क्या है? हमारा डेटा है। तो कंप्यूटर आपसे यही लेता है सबसे पहले, है ना। तो ये आपसे लिया इनपुट के तौर पर, ठीक है। उसके बाद इसके मेमोरी में जो रूल्स दिए हुए हैं, टर्म्स एंड कंडीशन दी हैं, उसके हिसाब से क्या कर रहा है? इसे वो प्रोसेस कर रहा है। अब प्रोसेस करने के बाद आपको दे रहा है आउटपुट। अब आउटपुट आ गया तो ज़रूरत वाली चीज़ है, तो इसको स्टोर भी कौन कर देता है? कंप्यूटर ही करता है। इसलिए ये बहुत ही मज़ेदार है कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपसे क्या लेता है? इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद क्या करता है? प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट देता है, जो कि फ्यूचर के लिए क्या कर देता है? उपयोग के लिए सेव कर देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर के जनक, है ना, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है। दोस्तों, कंप्यूटर क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है गणना करना। जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना, कैलकुलेशन करना। लेकिन ये अगर हम कहें तो ये काफ़ी गलत होगा, क्योंकि आज की डेट में हम लोग कंप्यूटर से बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, है ना, जो कि कंप्यूटर को अपने आप में एक मज़ेदार इक्विपमेंट बनाता है। अब हम बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की, है ना। तो यहाँ साइड में आप देखिए, C for call commonly, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पर्टिकुलरली, U से यूजिंग, T से टेक्नोलॉजी, E से एडुकेशन, R से रिसर्च। यानी वैसी मशीन जिसका आम तौर पर टेक्नोलॉजी और एडुकेशनल रिसर्च के लिए यूज करते हैं। तो आपको तो एक डिफिनेशन मैंने बताया है, लेकिन इसके फुल फॉर्म से भी एक डिफिनेशन निकल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत मज़ेदार है। इसकी पहली विशेषताएं हैं जो है स्पीड, है ना। आपको ज़्यादा समझ में आए इसलिए हमने यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स में लिख रखे हैं। तो वीडियो को थोड़ा पॉज करें और इसे पढ़ ले, और इसका नोट्स भी तैयार करें, और इस वीडियो को मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप जाकर जुड़ जाइएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो स्पीड मतलब क्या होता है? स्पीड मतलब गति। यानी जो कंप्यूटर क्या है, वो बहुत तेज़ गति से कार्य करता है, बहुत ही तेज़ गति से कार्य करता है। ये किसी भी काम को क्या करता है? मिनटों सेकंडों में कंप्लीट कर देता है। तो कंप्यूटर का फीचर हुआ ना
इसकी पहली स्पीड, इसको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दूसरी होती है एक्यूरेसी। देखो बच्चों, लिखा तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन समझना है तो आप चुटकी में समझ लो, इसलिए मेरे बातों को गौर करें। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो काम करता है वो क्या है ना, कितना सही है, यही क्या होती है, इसकी एक्यूरेसी होती है। तो इसकी जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर कोई भी काम क्या करता है, बहुत सही ढंग से करता है। अब सही ढंग से करने का मतलब यह है कि आपने गलत कमांड दे दिया तो भाई निश्चित सी बात है कि वो काम भी क्या होगा, गलत होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे हम बढ़ेंगे तो हमें एक मिलेगा डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रमी। जैसे हम काम करते करते थक जाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है, या बहुत सारी परेशानियों का हमें क्या होता है, सामना करना पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है। आपने जैसे इसको क्या किया, कमांड दे दिया, डेटा दे दिया, ये उस काम को क्या होगा, बिना रुके थके करते रहेगा। उसके बाद आता है वर्सैटिलिटी, है ना। इसके अगर समझे तो इसे हम दो तरह समझ सकते हैं। एक तो ये कि कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक समय में क्या कर सकता है ना, हम इस पे एक समय में दो काम कर सकते हैं। अब कैसे, जैसे मान के चलो कि हमने सॉन्ग सुन रहे हैं और साथ में हम क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, है ना। आप सॉन्ग सुन रहे हैं, किसी से चैट कर रहे हैं, तो ये हुआ ना कि एक समय में क्या करना, दो काम करना। तो कंप्यूटर के साथ भी क्या होता है, इसी तरह होता है कि आप एक समय में एक से अधिक काम को कर सकते हैं। और दूसरी का है तो इसका जो यूज होता है वो अलग अलग काम को करने के लिए किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोमेटिक, यानी कहने का मतलब ये है कि जस्ट आपने क्या किया, इसको एक बार इसको कमांड दे दिया, एक बार इसको कमांड दे दिया और वो काम क्या करेगा, खुद करेगा। उसमें आपका इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर है अपने छोटे छोटे जो डिवाइस लगे होते हैं उनसे वो बात करता है, और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से भी क्या करते हैं, बात करते हैं, यानी वे अपने डेटा को शेयर करते हैं, जैसे कि आज के डेट में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कंप्यूटर है ये बहुत सारे डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है ना। जैसे आप अपने फ़ोटोज़, वीडियो, सॉन्ग्स, कोई फाइल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ना। तो कंप्यूटर बहुत सारे, है ना, डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। तो यही इसकी फीचर होती है ना, स्टोरेज कैपेसिटी। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिलायबिलिटी, यानी जब हमें आउटपुट मिलता है, जो हमारा रिज़ल्ट मिलता है वो क्या होता है, बहुत 100% सही होता है। तो हम कंप्यूटर के द्वारा दिए गए रिज़ल्ट पे क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट जो हमारा फीचर है ना, इसे फीचर के साथ हम एडवांटेज भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इससे आपको कागज़ की बचत होती है, समय का बचत होता है, जिससे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट भी बहुत सेफ रहता है। तो ये सब बहुत जो फीचर्स थे वो बहुत ही काफ़ी खुद में इंटरेस्टिंग हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो वीडियो देखा उसे 100% सीखिए तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, ठीक है ना। मैं प्रेफर करूँगा कि आप 2x पे देखें, ठीक है। और मैं इस PDF को जब टेलीग्राम में चैनल में जाऊँ भेज दूँ तो वहाँ से आप डाउनलोड करें, और साथ ही साथ क्या करें, नोट्स भी को भी तैयार करके रखें, जिससे क्या होगा, बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को समझ सकेंगे, है ना। तो इस उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। और ये जो फंडामेंटल का सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगा और आपको डेली मिलता ही रहेगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।